आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ताली बजा के परमेश्वर की तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक दिन और हमारे जीवनों में जोड़ा है। परमेश्वर ने एक दिन और एक घड़ी और परमेश्वर ने हमारे जीवनों में जोड़ी है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम जीवित हैं, जीवित की पृथ्वी पे हम जीवित पाए गए। तो परमेश्वर का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है, उसकी तारीफ की जाए उतनी कम है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसका रूप में यहाँ मौजूद है, उसका मसा यहाँ मौजूद है। उसने कहा कि मैं यहाँ आऊंगा, उसके स्वर्गदूत यहाँ बैठे, हर एक सीटों पर उसके स्वर्गदूत बैठे, वो खुद यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है। और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तू वही बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी, जिसने परमेश्वर लाल सागर 2 भाग किया। परमेश्वर जिसने दानियल को परमेश्वर शेरों की मांस से बचाया। परमेश्वर जिसने कभी दाऊद को हारने ना दिया। परमेश्वर तू वही बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी। हमारे जीवनों में भी परमेश्वर तू आजा परमेश्वर, और वही बड़े काम कर परमेश्वर। हमें आत्मिकता से भर दे परमेश्वर। हर एक डर, हर एक सताव यीशु के नाम से चला जाए परमेश्वर। और प्रभु जी जब तू हमारी और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है परमेश्वर। और प्रभु जी ये भवन तूने दिया है परमेश्वर, ये तेरा भवन है परमेश्वर, तू चला परमेश्वर। प्रभु जी इस भवन की चिंता परमेश्वर तेरे को है परमेश्वर। प्रभु जी हम इस भवन में रोपे गए हैं परमेश्वर, तूने हमें चुना है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, तेरी दया हम पे हुई, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर नहीं आ पाए परमेश्वर, उनको परमेश्वर उनसे बात कर परमेश्वर। प्रभु जी तू जिंदा जलाली खुदा है परमेश्वर, उनसे आज ही बात कर परमेश्वर। और उन्हें परमेश्वर अपने दर्शनों से परमेश्वर अपना प्रताप दिखा परमेश्वर। तो उनके साथ खड़ा है परमेश्वर। कि तू तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा परमेश्वर। तो बड़ा परमेश्वर प्रभु जी, हमारी लड़ाई लड़ने वाला तू परमेश्वर है प्रभु जी, तू बड़ा परमेश्वर है। हर एक बातों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आदर महिमा जलाल तुझे देता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी इस मीटिंग को परमेश्वर आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी ये मीटिंग परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों को परमेश्वर में आदेश देता हूँ परमेश्वर की इस मीटिंग की अगुवाई करे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी इस मीटिंग की अगुवाई करे परमेश्वर। और आप परमेश्वर यहाँ हाजिर हैं परमेश्वर। इस पूरी मीटिंग को परमेश्वर आपके हाथों में देता हूँ। जो आने वाले हैं परमेश्वर उनके साथ होना परमेश्वर, जो आ गए हैं उनके साथ होना, ऑनलाइन लोगों के साथ होना परमेश्वर। हमारी जुबानों पे परमेश्वर आपका सामर्थ्य होने पाए परमेश्वर। पूरी मीटिंग परमेश्वर प्रॉफिटिक और पॉजिटिव होने पाए। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक मसीह विरोधी लोग परमेश्वर आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। परमेश्वर हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं।
आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपको पुकारते हैं परमेश्वर, आपका वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी। एक एक पे उतर जाइए पवित्र आत्मा जी, एक एक को भर दीजिए परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से भर जाए परमेश्वर। जितने लोग इस मीटिंग में शामिल है परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन शामिल है परमेश्वर, आज वो भर के जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पवित्र
पवित्र आत्मा यहाँ तो मौजूद है, तेरा आत्मा यहाँ मौजूद है परमेश्वर, तेरी रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, तू यहाँ जुम्बिश करता है परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, को छूले परमेश्वर, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, तेरा उठना बैठना, तेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाबा रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तुझको मिले मैं फिर कमाल बनूं, मैं मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तुझको मिले मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जब भी तेरे में गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, जब भी तेरे में गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। हालेलुया हालेलुया जीवन में यीशु तेरा नाम परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, जलाल गाता बस मेरे लॉर्ड पिता रहे। परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता धन्यवाद परमेश्वर, करते हैं परमेश्वर, हर Yes. एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद। परमेश्वर तू यहाँ मौजूद है परमेश्वर, तेरा रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, तेरा मसा यहाँ मौजूद है परमेश्वर, तू जिंदा जलाली खुदा है परमेश्वर, तू यहाँ मौजूद है परमेश्वर, तेरा रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर,
और प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तेरे सम्मुख आते हैं परमेश्वर, नम्र और दीन होते हैं परमेश्वर। हमें नम्र और दीन बना परमेश्वर। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर। नम्र और दीन बना परमेश्वर। प्रभु जी तेरे फलों से हमें भर दे परमेश्वर। प्रभु जी हर एक गुनाह गलती को परमेश्वर आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हमें ग्रहण कर परमेश्वर कि हम परमेश्वर फलों को लेके आएंगे। प्रभु जी आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की ऑनलाइन और ऑफलाइन आप सभी का स्वागत करते हैं। इस जीवित भवन से आप लोगों का दिल से हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सामर्थी जिंदा जलाली खुदा पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर हमें रात भर संभाला, अपने छत्र छाया में रखा पिता परमेश्वर। आपने हमें बुराई से बचा के रखा, हर एक पाप से बचा के रखा, हर एक निंदा से बचा के रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, हमें जीवित रखा, ये आपकी दया और प्रेम है मेरे पिता परमेश्वर। हमें धन्यवाद देती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इतना धन्यवाद दे पिता परमेश्वर की वो भी कम है मेरे खुदा बाप पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, आज तक संभाले रखा मेरे पिता परमेश्वर। तो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, तो दया का सागर है, तो प्रेमी पिता है पिता परमेश्वर। आपको लाखों बार धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये सुंदर मीटिंग के लिए धन्यवाद देती हूँ, आज के सुंदर पल के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। ये दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित और मग्न रहे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति निरंतर हम करते रहे, तेरा भजन हम निरंतर गाते रहे। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। 10 तार वाले बाजे बजाए, तेरे बिना बजाए, तेरे भजन गाते रहे पिता परमेश्वर। निरंतर तेरी स्तुति करे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम निरंतर तेरी स्तुति करते रहे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तो पापी है पिता पाप, हम तो कुछ भी नहीं, धूल मिट्टी राख है पिता परमेश्वर। फिर भी आपकी दया हम पर पड़ी मेरे पिता परमेश्वर, आपकी कृपा हम पे पड़ी मेरे पिता परमेश्वर। कि इस युग को समझा पिता परमेश्वर कि हम यहाँ एक दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, हम यहाँ खड़े हो सके पिता परमेश्वर। ये आपका पवित्र स्थान है मेरे पिता परमेश्वर। हम कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर कि हम इस योग्य है कि इस पवित्र स्थान पर खड़े हो सके मेरे पिता परमेश्वर, पर तूने इस योग्य समझा मेरे पिता परमेश्वर। तूने कहा मैं जिस पे चाहूँ उस पे कृपा करूँ पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हमारे घराने को चुनने के लिए, हमारे घराने को नियुक्त करने के लिए, इस घर को भवन में तब्दील करने के लिए पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आए पिता परमेश्वर, जितने भी एंजल्स यहाँ बैठे पिता, जितने भी स्वर्गदूत बैठे पिता परमेश्वर, आपने भेजा है मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आप सहायक भेजते पिता परमेश्वर, आप दूत भेजते पिता परमेश्वर कि जाके सहायता करे, जाके मदद करे। आपको धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। आपने वचन में कहा है कि उसी को स्मरण करके सब काम कर, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको ही स्मरण करते मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको ही निखारते मेरे पिता परमेश्वर। हमारी भूख और प्यास तुझी में बनी रहती मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। तू ही हमारा सहारा है मेरे पिता परमेश्वर, तू ही बल है, तू ही शक्ति है, तू ही सामर्थ्य मेरे पिता परमेश्वर। तू ही, तुझी से सब कुछ है मेरे पिता परमेश्वर। तू है तो सब कुछ है मेरे पिता परमेश्वर, नहीं तो कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर। ये भवन आपने नियुक्त किया मेरे पिता परमेश्वर, इस पे कोई आँच ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, कोई मसीह विरोधी उंगली ना उठाने पाए पिता परमेश्वर। आप सहायक बन के, ढाल बन के खड़े रहना मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। आपने हर एक परिस्थिति से निकाला मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें दलदल कीचड़ से निकाला मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ, आप बड़ी दुर्घटना से बचाया, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों से पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता परमेश्वर प्रोटेक्ट किया हर एक चीज से, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि इस भवन से जो प्रार्थना की जाती है उनकी आंखें और कान लगे रहते हैं। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आंखें और कान इधर निरंतर लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को आप निरंतर सुनते हो, हमारे बच्चों की प्रार्थना निरंतर सुनते हो, हमारी फास्टिंग को आप देखते हो, हमारे नाइट प्रेयर को आप देखते हो, उसका प्रतिफल आप हमें देते हो पिता
पिता परमेश्वर। हमें मनुष्य को ना बताना, हमें मनुष्य को खुश नहीं करना, हमें तुझे खुश करना मेरे पिता परमेश्वर। हमारी आत्मा तुझे खुश करती है, हमारा जीवन तुझे खुश करता है मेरे पिता परमेश्वर। हमें किसी को गवाही नहीं देना, हमें किसी को सफाई नहीं देना, हमें परमेश्वर को सफाई देना है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है जो दीन और नम्र है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर प्रेम से भरा मेरे पिता परमेश्वर, हमें आशीष और बरकतों से भरा मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हम चारों को तूने पिता परमेश्वर एक जैसा एकजुट बनाया मेरे पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर निरंतर इस भवन की सेवा करते रहे, निरंतर इस भवन की सेवा देख रेख करते रहे मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी आशीष हम लेते रहे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी बरकतों को हम लेते रहे मेरे पिता परमेश्वर। हम इतने सौभाग्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। लोग इधर उधर भटकते हैं, दूर जाते हैं, पर आपने पिता परमेश्वर घर में ही भवन नियुक्त कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। तूने कहा है मुझसे प्रार्थना कर, आपने कहा है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तू सुनकर वो तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो आप नहीं समझते, आप नहीं समझता तू। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो बातें, वो अनोइंटिंग, वो समझा दे मेरे पिता परमेश्वर, वो तेरी बड़ी और कठिन बातें समझा दे मेरे पिता परमेश्वर। हम मनुष्य तो कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, तूने ही बनाया अपनी हथेली से, तूने ही बनाया, हमें नियुक्त करा पिता परमेश्वर, इस संसार में भेजा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस पापमय जीवन में पिता परमेश्वर एक उजाला को तू प्रकट कर, एक अंधियारा से हटा दे मेरे पिता परमेश्वर, पिता अंधकारमय जीवन से हटा दे मेरे पिता परमेश्वर, एक उजाला में हमें ले आ मेरे पिता परमेश्वर। जो भी कमी घटी है मेरे पिता परमेश्वर, जो भी हमारा जीवन तुझे प्रहन नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, उसे हटा दे मेरे पिता परमेश्वर। जो दुष्ट बेरी की चाल है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता को हटा दे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर, तेरा तेज हम पे प्रकट हो जाए, तेरी आशीष हम पे प्रकट हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक वाला हाथ हम पर आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी ऑनलाइन देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी ऑफलाइन देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, आज उनका जीवन बदलेगा प्रभु यीशु नाम से। ये मीटिंग अद्भुत है प्रभु यीशु के भवन से, ये अद्भुत भवन है मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ चमत्कार और गवाही आती है पिता परमेश्वर। इसे देख के जो भी प्रार्थना करते हैं उसकी नीड पूरी होती है प्रभु यीशु नाम पे। संसार के हर एक कोने में पिता परमेश्वर इन दो प्रार्थना भवन का नाम चलता है पिता परमेश्वर, वो तेरी महिमा से मेरे पिता परमेश्वर। हम तो कुछ भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर, धूल मिट्टी राख है, पापी है मेरे पिता परमेश्वर, पर आपकी महिमा, आपकी दया है मेरे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड पिता परमेश्वर, तूने कहा है कि मेरे उपकारों को ना भूलना। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे उपकारों को ना भूले मेरे पिता परमेश्वर। तूने इतने उपकार किए, इतने उपकार किए पिता परमेश्वर की उसकी था नहीं लगती मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें निरंतर हमें बचाए रखा, निरंतर हमारे उठने बैठने, सोच, काम, बात में आपने हमारी सहायता रहे, हमारे हर एक चीजों में, वस्तुओं में आपने अपनी सहायता रखी मेरे पिता परमेश्वर, आपने मदद की मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हो, आप दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हो, आप तो हमारे मन के अंदर हो मेरे पिता परमेश्वर। हम इधर उधर नहीं ढूंढे परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों में है, हमारे सोच में है, हमारे विचार में है मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपको लाखों बार धन्यवाद देती हूँ। आपने कहा कि तू नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा, तो पूछ नहीं सिर ही ठहराएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम ऊंचाई की ओर जाए, हम तेरी ऊंचाई की ओर जाए, तेरे वचनों में आगे बढ़े, तेरी प्रार्थनाओं में आगे बढ़े, निरंतर तेरी सेवा करते रहे मेरे पिता परमेश्वर, निरंतर तेरे भजन गाते रहे मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर इतना धन्यवाद दे कि हमारी हृदय कांप उठे, हमारा पिता रोम रोम तेरी सेवा करने के लिए पिता परमेश्वर। आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं मेरे लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपको लाखों बार धन्यवाद, इस सुंदर मीटिंग के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। मैं विशेष करके नैन्सी के परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मैं सभी के लिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। उनके जीवनों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके हाथों में देते, जो भी घटना हुई है वो आप पूरा कीजिए। हर एक से बात कर
आप पूरा तो ही कीजिए मेरे परमेश्वर पिता सभी कुछ परमेश्वर। करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। Yes, तो मनों मेरे को पिता जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। Yes, मेरे हमारा पिता जीवन आपके परमेश्वर। हाथों में देते हैं परमेश्वर। तो जैसे चलाए चले Yes, परमेश्वर मेरे प्रभु जी। पिता आप परमेश्वर। हमारे साथ रहो परमेश्वर, हर एक के साथ आप बने रहो परमेश्वर। Yes, मेरे हर पिता एक को परमेश्वर। परमेश्वर आप संभाले परमेश्वर प्रभु Yes, जी। मेरे पिता हर परमेश्वर। एक को परमेश्वर आप अपने हाथों में लेके चले परमेश्वर। घराने के प्रभु प्रत्येक जी हर सदस्य एक को को आप परमेश्वर मैं सहायक आपके दीजिए हाथों में पिता देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर। बुद्धि ज्ञान सामर्थ देना मेरे परमेश्वर, पिता। आगे का रास्ता दिखाना Yes, मेरे परमेश्वर Lord प्रभु जी। पिता परमेश्वर। और परमेश्वर उत्साह और आनंद से भरना परमेश्वर हर Yes, एक को मेरे प्रभु पिता जी। परमेश्वर। आपके भवन में परमेश्वर हर एक व्यक्ति रोका गया Yes, मेरे परमेश्वर। हर Lord एक पिता भवन, परमेश्वर। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपने आपके भवन में नियुक्त किया परमेश्वर। मेरे उन्हें पिता आनंद, शांति और धैर्य से भर दे, प्रेम से भर दे Yes, परमेश्वर मेरे प्रभु पिता जी। यही हम परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक बीमारी जाएगी प्रभु यीशु नाम से। हर एक थायराइड जाएगा प्रभु Yes, यीशु के amen. नाम से। हर एक बीपी शुगर आउट इन द Out, नेम out, ऑफ out in जीसस। Jesus' हर एक name. पैरालाइज के रोगी संज्ञ हो जाए प्रभु यीशु यीशु के के नाम नाम से। में, amen. हर एक रसोली गांठे ठीक हो जाए प्रभु Amen, यीशु के नाम amen. से। चंगाई हो प्रभु यीशु के नाम Yes, से। yes, amen. घोड़ी को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया Lord पिता Jesus. परमेश्वर। ऐसे ही हर एक दुखी को, हर एक परेशान को आप छू लीजिए मेरे राजा पिता परमेश्वर। हर एक दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। जिसे आज पैसे की तंगी है, आज उनका बैंक बैलेंस ओवरफ्लो हो रहा प्रभु Amen, यीशु नाम से। amen. पिता परमेश्वर के खत्ते भर रहे प्रभु यीशु के नाम पर। तूने कहा है वचन में कि तू लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा पिता Amen, परमेश्वर के नाम amen. से। हर एक लोग पिता परमेश्वर तेरे भवन में बोने वाले बन जाए प्रभु यीशु के नाम पे। Amen. और वो चमत्कार देखे पिता परमेश्वर, चमत्कार देखे जीवित भवन को पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी रोग है, जितने भी रोग सैया पे पड़े पिता परमेश्वर, आज तक परेशान में है, आज उठ खड़े हो प्रभु यीशु नाजरी के नाम से Amen. पिता परमेश्वर। उन्हें छू ले मेरे राजा पिता परमेश्वर। जितने भी मन मुटाव है, जितने भी लड़ाई झगड़ा है, जितने भी पाप है, जितने भी घृणा है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता Amen. परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा, पिता परमेश्वर तेरा प्रेम आ जाए हम पे पिता परमेश्वर। तेरा आनंद आ जाए, संयम आ जाए पिता परमेश्वर। धैर्य तू दे मेरे पिता परमेश्वर। ओ लॉर्ड मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। इस मीटिंग को, सुंदर मीटिंग को आपके चरणों में रखती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा बेटा दास पिता परमेश्वर जब वचन बांटे तो हर एक दिल में घर करके जाए पिता परमेश्वर। वो आशीष से फलवंत हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। इस सुंदर मीटिंग को मैं आपके हाथों में देती हूँ, तेरी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। आमेन। जय मसीह। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप बड़े परमेश्वर हैं प्रभु जी, बड़े काम करते हो। आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तुम जिंदा जलाली खुदा है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए वचन में जाएंगे। वचन का समय है। आप अपनी अपनी बाइबल सब निकाल लें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रभु ने जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। ये वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। अमर वचन तेरा प्यार बुझाता है, मीठा वचन तेरा। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी मेरी जुबान में परमेश्वर आपका सामर्थ्य हो परमेश्वर। प्रभु जी वचन खुलने पे है परमेश्वर। प्रभु जी आपने जो आपकी भेड़ों के लिए संदेश रखा है परमेश्वर, वो मेरी जुबान से मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुने परमेश्वर, इनके जीवनों में 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर। अंधकार की कोई शक्ति से छुड़ाने न पाई। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। इधर ध्यान दीजिए, वचन खुलने पे है परमेश्वर हमसे बातें करने पे है, तो सब लोग इधर ध्यान दें।
पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 239 पेज 239 न्यू टेस्टमेंट 239 पेज नया विधान पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय यदि कोई अंदर आता है तो एक बार देख लो, फिर डिस्टर्ब नहीं करें वचन के समय। एक बार देख लो। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से लेके 7 वचन, पेज नंबर है 239। यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। पहला कुरिन्थियों 239 का प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई सांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर दूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है, यहाँ पर प्रेम के विषय में पौलुस कहता है कि प्रेम के विषय में वो बताता है कि प्रेम क्या है, और ये भी बताता है कि प्रेम के बिना चाहे हमारे जीवनों में कितने भी हम टैलेंटेड हों, चाहे हमारे में कितने भी अच्छे गुण हों, चाहे हम कितने भी आगे हों, चाहे हम कितने भी ज्ञानवान हों, तो प्रेम के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है वो, फिर से पढ़ता हूं मैं। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई सांझ हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या मतलब कि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मतलब स्वर्गदूतों की बोली बोलूं, मतलब कहाँ की बोलूं? हेवन की। हेवन मतलब स्वर्ग की बोली बोलूं। स्वर्गदूत कहाँ की बोली बोलते हैं? स्वर्ग की बोली बोलते हैं। हालेलुया। तो यदि मैं वो भी कर लूं तो भी कोई काम का नहीं है, कोई व्यर्थ है। वो बड़ी बात है ना, स्वर्ग की बोली बोलना आसान बात है या बड़ी बात है? बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यदि मैं वो भी कर लूं और प्रेम ही नहीं है मेरे में तो वो अधूरा है, सब व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। इधर ध्यान दो प्रिंस, इधर ध्यान दो। समझ में आया? हालेलुया। प्रेम नहीं है तो हर चीज व्यर्थ है या नहीं? है ना? फिर क्या बोलता है आगे? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं यहीं तक पढ़ूंगा। क्या बोलते हैं? कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। यदि मैं भविष्यवाणी भी करूं और मैं भविष्यवाणी करने वाला भी हूं। भविष्यवाणी करने वाला कौन है? प्रॉफेट, भविष्यवक्ता। यदि मैं भविष्यवक्ता भी हूं, मैं भविष्यवाणी भी करता हूं, तो भी कोई काम की नहीं है यदि मेरे में प्रेम ना हो तो। हालेलुया, बड़ी बात है। एक प्रॉफेट को बोला जा रहा है यदि वो भविष्यवाणी भी करे और प्रेम ना रखे तो अधूरा है, कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है। और आगे क्या कहा है? और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझो, हर एक बात ज्ञान बुद्धि को समझो, फिर भी कोई व्यर्थ है वो। यदि प्यार नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो पहाड़ों को बोले कि हट जा तो भी हट जाए, तो भी सामर्थ्य, चंगाई वो दिखाए। और यदि प्रेम नहीं है उसमें तो वो भी व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम चंगाई करें और हम बहुत सारे चमत्कार करें और उसके बाद यदि हमारे पास प्रेम नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेम
प्रेम क्या है ये आप समझते हैं? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक किसी बेटी की शादी हम करते हैं तो वो उसके मायके चली जाती है ना, और जब उसके मायके वाले उसके घर पे आते हैं तो वो क्या करती है? वो क्या करती है? उसके माता पिता, उसके भाई बहन यदि आते हैं उसके घर पे तो वो क्या करती है ये बताओ? प्रेम करती है। तो वो तुरंत दौड़ती है और उनका स्वागत करती है ना, और उनको लाती है, आओ भगत करती है, और जितना उनसे बन पड़ता है वो उतना उनका स्वागत करती है, उनको अच्छे से ठहराती है, उनका सामान रखती है, खाना पीना और जो जो उनको अच्छा लगता है वो सब चीज उनको करती है, ठहराती है, आगे से आगे उनके लिए करती है। करते हैं कि नहीं? ऐसा हम देखते हैं ना। यदि हम उस लड़की के माता पिता आए, भाई बहन आए तो दौड़ के जाएगी, वो जाएगी ना। तो वो क्यों जाती है? क्या कारण है? प्रेम। ये क्या बताता है? क्यों प्रेम के कारण जाती है। ऐसा वो क्यों करती है? समर्पित होकर क्यों करती है? वो प्रेम के कारण करती है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अब जब वो प्रेम के कारण करती है और उसके विपरीत यदि उसी के ससुराल वाले में से कोई रिश्तेदार आएगा तो वो क्या करेगी? क्या करती हो? उसी तरह से उनका भी स्वागत करती है, लेकिन वो पूरे मन से नहीं करती, 100% नहीं दे पाती, चाह के भी वो 100% नहीं कर पाती। जितना वो अपने माता पिता या भाई बहन के लिए करती है उतना नहीं कर पाती। वो चाहती है करना लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि वो प्रेम जो है, वो अटैचमेंट जो है वो अंदर से आता है, क्योंकि वो उसके खून से है रिलेटेड है। हालेलुया। उनके माता पिता उनके खून से रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ये उनसे खून से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए वो चाह के भी वो प्रेम नहीं कर पाती है उनसे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो खून के रिश्ते हैं उनसे ही हम प्रेम करते हैं, और अन्य लोगों से हम प्रेम करना चाहते हैं लेकिन उस तरह का प्रेम नहीं कर पाते हैं चाह के भी। तो यही चीज परमेश्वर ने तोड़ के उसके आत्मिकता के फलों को, पवित्र आत्मा के फल प्रेम है। पवित्र आत्मा का क्या फल है? प्रेम है। जो पवित्र आत्मा का फल जब हम में आएगा, प्रेम हम में आएगा, तो हम एक समान व्यवहार करेंगे, हर किसी से हम दुगना प्रेम करेंगे, आनंद के साथ रहेंगे। वहां पे दोनों चीज अलग अलग नहीं होगी, वो दोनों का स्वागत दिल से करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे मेरी बात? जब पवित्र आत्मा आता है उसके फलों को लाता है, जब प्रेम हमारे जीवनों में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? तो वो अलग हो जाता है, वो हरेक को एक समान दृष्टि से देखता है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मसीह का प्रेम हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले पाप हमसे खत्म हो जाते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको कि हम पाप से कैसे बच जाते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम पाप से कैसे बचते हैं, बुराइयों से कैसे बचते हैं हम, और अनैतिक बातों से वो प्रेम हमको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपने एक पेड़ देखा होगा, है ना। जब अब क्या पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम है ना, फल है ना, वो क्या है? वो हमारे अंदर आता है ना। तो हम क्या हो जाते हैं? फलदार पेड़ हो जाते हैं। फल आ गया ना हमें, क्या फल है हमें? प्रेम। तो हम क्या हो गए? फलदार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार यदि एक पेड़ है, आम का पेड़ समझ लो, या सेब का पेड़ है, सुनो ध्यान से, इधर समझ में आ रहा है? यदि एक पेड़ है आम का, सेब का, कोई सा भी पेड़ है ना, वो पेड़ है और उस पेड़ में बहुत सारे आम लगे हैं, अमरूद का पेड़ हो सकता है, सेब का पेड़ हो सकता है, तो उसके फल जो बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। जब बड़े पेड़, सपोज कर लो, आप समझ लो कि आम का पेड़ है ना, उसमें बड़े बड़े आम लगे इतने और बहुत सारे लगे, तो क्या होगा? वो पेड़ की क्या हालत है? वो कैसा होगा? वो पेड़ झुक जाएगा, है? क्या होगा? वो झुका हुआ रहेगा, झुक जाएगा ना, कि नहीं झुकेगा? झुका हुआ रहेगा। वो इतना झुक जाएगा कि कोई बच्चा भी उसमें से वो फल खा सके, है ना, वो बच्चा भी उसके फलों को प्राप्त कर सके, इतना वो झुक जाता है। तो जब हम में प्रेम आता है, प्रेम रूपी फल हमारे जीवनों में आता है, तो हम क्या हो जाते हैं? नम्र और दीन हो जाते हैं। हालेलुया, नम्र और दीन हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं कि एक बच्चा भी हमसे आके प्रेम से वो हमें फलों को जान सकता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जब मैं बात करता हूँ, पास्टर राजा मसीह की बात करता हूँ मैं, जब पास्टर राजा मसीह जब यहाँ पर आते हैं इंदौर प्रार्थना भवन में, तो उनसे बच्चों का अटैचमेंट कितना हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। होता है या नहीं होता है?
आज प्रिंस का अटैचमेंट, ईशु का अटैचमेंट, एंजू का अटैचमेंट उनसे हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी प्रेम को समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो उनका और इनका क्या रिलेशन नहीं है, लेकिन वो एक परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर है जो बच्चों ने पढ़ लिया है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बच्चों का ही है। हालेलुया, इन जैसे का ही है। तो ये बहुत गहरी बात मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि यही फल हमारे जीवनों में आना चाहिए। जब वो फल हमारे जीवनों में आएगा तो हम बुराई से, चुगली से, निंदा से, ये सब चीजों से हम बच जाएंगे, झगड़ों से हम बच जाएंगे, क्योंकि हम सबको प्रेम से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है ना? जिस पेड़ में फल नहीं रहेंगे वो कैसा रहेगा? सीधा रहेगा, वो है ना, सीधा रहेगा, मतलब वो झुका हुआ नहीं रहेगा, उसमें नम्रता। जिस व्यक्ति में परमेश्वर के फल नहीं रहेंगे वो सीधा रहेगा, उसमें नम्रता नहीं रहेगी, वो उसमें परमेश्वर का दीन नहीं रहेगा वो, और ना ही प्रेम रहेगा उसमें। जब वो फलों को नहीं लाएगा तो वो झुका हुआ नहीं रहेगा। जब सबसे पहले प्रेम हमारे जीवनों में आता है तो हम नम्रता हमारे जीवनों में आती है, हमारे जीवन में दीनता आती है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे को जानने वाले होते हैं, हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते जब प्रेम हमारे जीवनों में आता है। कौन सा प्रेम? मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे जीवन में जब आता है तो हम किसी बात का बुरा नहीं मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई हमें मार भी दे तो हम उसका बुरा नहीं मानते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। हालेलुया, हालेलुया। और जब जिस पेड़ में ज्यादा फल होते हैं उसका क्या होता है? उसको पत्थर भी लगते हैं। लगते हैं या नहीं लगते? जिस पेड़ में फल नहीं है उसको पत्थर लगते हैं क्या? नहीं लगते ना। तो जो व्यक्ति फलों से लदा हुआ है, जो पवित्र आत्मा से लदा हुआ है, उसको लोग उसके निंदा भी करेंगे, लोग उसका विरोध भी करेंगे, क्योंकि उसने परमेश्वर का ही विरोध किया है, तो वो उस व्यक्ति का भी विरोध करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पत्थर खाने के लिए तैयार रहना है, मतलब हमें लोगों का के उपासना जुड़ने के लिए, लोगों की अवहेलना के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया, तिरस्कार के लिए हमें तैयार रहना है, लोगों के बहिष्कार के लिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर से बैर किया है तो वो हमसे भी बैर करेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने बैर किया तो वो हमसे भी करेंगे, उसके नाम से हमसे बैर करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं, हम भवन चलाते हैं, तो वो हमसे बैर करेंगे। तो हमें ये नहीं बोलना है कि हम प्रार्थना में आए तो इसलिए हमसे वो बैर कर रहे हैं, वो तो करेंगे, वो तो लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस संसार में से चुन लिया है। हालेलुया, हम इस संसार के नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, हर एक बातों के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। यहां तक आपको समझ आया? अब आगे पढ़िए 3 से, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। मतलब मैं अपनी सारी संपत्ति, अपनी जान भी, सब कुछ दे दूं और प्रेम न करूं तो कुछ लाभ नहीं। मैं बड़े बड़े भोज करूं, बड़े दान कर दूं और प्रेम नहीं है मेरे जीवन में, तो वो अधूरा है, कोई काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए आगे क्या बताया गया है कि प्रेम क्या है? धीरजवान है। प्रेम धीरजवंत है। जब प्रेम हमारे जीवनों में आता है तो धीरज हमारे जीवनों में आ जाता है। हम हर चीज को सहन करने का हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। हालेलुया, और कृपालु है, कृपालु है। हालेलुया, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जब प्रेम से लदा हुआ जो मनुष्य है वो अपनी बड़ाई नहीं करता है। करता है क्या? वो खुद की बड़ाई नहीं करता है, वो परमेश्वर की बड़ाई करता है ना। वो खुद की बड़ाई नहीं करता, चाहे वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में भवन में आए, लेकिन वो साधारणों की तरह यहाँ पर बैठता है और वचन को सुनता है। और चाहे वो कितनी भी संपत्ति वाला व्यक्ति हो, वो अपनी बड़ाई नहीं करता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और वो फूलता नहीं, वो फालतू की बातें नहीं करता, ना अपने आप को बड़ा दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का
प्रेम उसके जीवनों में है, हालेलुया, वह अनरीति नहीं चलता, वो गलत चाल नहीं चलता। देखिए कि एक प्रेम की वजह से ही कितनी सारे दुष्कर्मों से हम बच जाते हैं, हालेलुया। तो प्रेम हमारे जीवनों में कितना इंपॉर्टेंट है, ना कि दूसरे वरदानों की अपेक्षा, ना ही दूसरे चमत्कारों की अपेक्षा। सबसे पहला प्रेम होना चाहिए हमारे जीवन में। यदि प्रेम नहीं तो किसी भी तरह का कोई भी काम अधूरा है, कोई मतलब नहीं है, हालेलुया। हम संपत्ति लुटाएं, दान करें और प्रेम ही नहीं है तो कोई काम का नहीं है, हालेलुया। हम पाप से नहीं बच सकते। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम आता है तो हम पाप से बच जाते हैं, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि हमें अनरीति नहीं चलना है, हालेलुया, हालेलुया। और वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम जब जिसके मन में है तो वो ये नहीं चाहता कि यदि मैंने इसके लिए कुछ किया है तो वो भी मेरे लिए कुछ करे। वो निस्वार्थ होकर सेवा करता है, हालेलुया। यदि कोई हमारे पास आएगा और उसको हम उसकी आव भगत करेंगे, उसको ठंडा पानी देंगे पीने के लिए, हम उसको जो भी है जूस देंगे और भी खाने पीने के लिए चीज़ देंगे उसको, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हम जब जाएं तो वो भी हमारे लिए ऐसा करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम में है। हम पाने की आशा नहीं करेंगे, उसको निस्वार्थ भाव से हम उसको स्वागत करेंगे। जो हमसे बन पड़ेगा वो हम उसके लिए करेंगे, क्योंकि प्रेम यही सिखाता है, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। यदि आपको किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो क्या करते हैं लोग? पलट के उसको 2 थप्पड़ मारते हैं। किसी ने एक गाली बकी तो वो हजारों गाली उसको देते हैं, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब प्रेम जीवन में आता है तो यदि कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो बुरा नहीं मानता। क्रोध तो आता है, यदि क्रोध आएगा आपको तो क्रोध क्या करता है? पाप को जन्म देता है। लेकिन लिखा है कि क्रोध आपका ज्यादा देर तक ना रहे, वो जल्दी समाप्त हो जाए। तो जब हमारे जीवन में प्रेम आएगा, जब 2 भाई बहन हैं और यदि वो एक किसी को मारेगी तो दूसरा थोड़ी देर तक गुस्सा करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल जाता है, क्योंकि उसमें प्रेम है, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी तरह से वो प्रेम जो है ये भाई बहन का प्रेम है, उनमें ब्लड रिलेशन है, इसलिए वो प्रेम वो छलकता है कि वो एक दूसरे को तुरंत माफ कर देते हैं। लेकिन ये प्रेम हम आपस में एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं, चाह के भी नहीं कर पाते। यदि किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है, किसी ने हमारा दिल दुखाया है, तो हम उसको जल्दी से माफ नहीं कर पाते। लेकिन जब पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे जीवनों में आता है तो ये वरदान भी हमारे जीवनों में आता है कि हम बुरा नहीं मानते। जैसा कि यहाँ लिखा है कि वो झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता। हम कोई बात से जल नहीं उठेंगे, एकदम से झुंझला नहीं जाएंगे। यदि कोई हमारी निंदा कर देगा, यदि हमारी बदनामी करेगा कोई, तो हम एकदम से झुंझला नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, हालेलुया। चाहे हमें कोई कुछ भी बोलते हैं लोग हमें, लेकिन हम उस बात को ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, हालेलुया। लोगों का काम तो बोलना है, वो स्वतंत्र है बोलने के लिए, उनको हम नहीं पकड़ सकते। वो हमारी बदनामी करने के लिए है, लोग किसी भी तरीके से लोग बदनामी करेंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम प्रभु में हैं, तो लिखा है कि उसने मुझसे भी बैर किया तो वो तुझसे भी बैर करेंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग हमारी बदनामी करें, बुराई करें, चुगली करें, जो भी करें, हमको बुरा नहीं मानना है, हालेलुया, हालेलुया। समझे आप? अब हमको बुरा नहीं मानना, ठीक है। और कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। कोई भी गलत चीजों से वो आनंदित नहीं होता है। जो परमेश्वर का प्रेम जिसमें है, पवित्र आत्मा का प्रेम जिसमें है, जो पवित्र आत्मा का फल उसके अंदर है, तो वो बुरे कामों से दूर रहेगा, वो बुरे कामों से खुश नहीं होगा। चाहे कोई व्यक्ति बुरे काम करता है तो उसको दुख होगा, हालेलुया। यदि कोई प्रेम वाला है, सच्चा प्रेम का, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रेम उसमें है, कोई व्यभिचार करता है, कोई गलत काम करता है, कोई किसी को ठेस पहुंचाता है, कोई किसी का नुकसान करता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है, बुराई करता है, तो उस व्यक्ति को खुशी नहीं होगी, आनंद नहीं होगा उसको, वो मन से दुखी होगा, क्योंकि प्रेम आनंद नहीं मनाता इन सब चीजों से, हालेलुया, हालेलुया। वो किस चीज से आनंद मनाता है? वो सत्य से आनंद मनाता है, सही बात से आनंद मनाता है,
जो परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है उससे वो आनंद मनाता है, ना कि उलट फेरों की बात से आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया, हालेलुया। सब बातों को सह लेता है। कब सह लेता है? जब पवित्र आत्मा का प्रेम हम में आएगा, पवित्र आत्मा के फल हम में आएंगे, प्रेम हम में आएगा, तो सब बातों को हम सह लेते हैं। कितनी बड़ी बात है, समझ में आया आपको कि जब प्रेम आता है तो कितनी सारी चीजों को लेके आता है। वो इतनी सारी चीजों को लेके आता है कि वो हमें पाप से बचाता है, वो अंधकार से हमें बचाता है। जब हमें प्रेम आ जाता है तो हम एक अलग व्यक्ति हो जाते हैं। जब हमें परमेश्वर का प्रेम आ जाता है तो हम एक अलग लेवल पे हो जाते हैं। हालेलुया। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, ना ही कि अन्य जाति के लोग हो सकते हैं, ये मसीही लोग हो सकते हैं जिनमें पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, जो पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग से उनके जीवनों में पवित्र आत्मा के फल आए हैं, प्रेम का फल उनके जीवनों में आया है। हालेलुया। तो वही व्यक्ति दूसरों को क्षमा भी कर सकता है, अन्यथा वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम उनके जीवनों में नहीं है तो वो माफ भी नहीं कर सकता है। उसको वो चाहता है माफ करना, लेकिन वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वो प्रेम के बिना अधूरा है। हर चीज यहाँ पे लिखी है कि यदि प्रेम नहीं है तो वो झंझनाती झांझ है और ठनठनाता पीतल है। वो चाहे कितना भी दान करे तो भी कोई काम करनी, चाहे वो भविष्यवाणी करे तो भी काम करनी, स्वर्ग की बोली बोले तो भी कोई काम करनी। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है ये हम तो परमेश्वर यहाँ बताता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस हमको बताता है कि प्रेम कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता है ना। अभी यदि हम देखेंगे कोई पड़ोस में कोई व्यक्ति है, कोई पड़ोस में कोई रहने वाले हैं, तो वो कोई पड़ोसन है आपकी और वो सोना गले में पहन के, वो बहुत सारा सोना नए कपड़े पहन के बाहर निकल जाए, तो आप उसको किस तरह से रिएक्ट करोगे? आप किस तरह से आप उसको रिएक्ट करोगे? आप नकली हंसी हंसोगे, क्योंकि आप चाहते हो अच्छा रिएक्ट करना। अंदर से खुशी आपको मन में नहीं आया, जलन आ रही है आपको अंदर से, वो आप नहीं चाहते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। हालेलुया। आप नहीं चाहते हैं उनसे जलन करना, लेकिन आपसे वो अंदर से ऐसा हो रहा है आपको, क्योंकि दुष्ट बैरी आपके मन में डालता है ऐसी बात की ये आपसे आगे कैसे है, ये इतनी धनी क्यों है, ऐसे ही होता है ना। तो लेकिन जो मसीहत है, जो प्रभु है, जो पवित्र आत्मा, जब प्रेम हमारे जीवनों में आता है तो ऐसा नहीं होता है। हम आनंद मनाते हैं, हम आनंद मनाते हैं उस बात से। हालेलुया, हालेलुया। समझ नहीं आ रहा क्या? समझ आ रहा है? आ रहा है समझ? तो हम क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं उस बात से, हम आनंद मनाते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवनों में है, प्रेम हमारे जीवनों में है, तो हम जलन नहीं करते। जलन हमारे जीवनों से चली जाती है, ईर्ष्या हमारे जीवनों से चला जाता है। कब चली जाता है? कब चला जाता है? हाँ, पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में जब आता है, उसका फल हमारे, वरदान नहीं फल आता है। जब फल प्रेम आता है ना हमारे जीवनों में, तो हमसे गुस्सा, बुरा लगना, ईर्ष्या, जलन, ये हमारे जीवनों से खत्म हो जाती है। जब ये चीजें हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, बैर खत्म हो जाएगा और पाप खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो चीज बहुत आगे चल के बहुत विनाशकारी हो सकती है, बढ़ सकती है, वो चीज खत्म हो जाती है। हालेलुया। यदि किसी ने हमको मारा है, किसी ने हमको गाली दिया, तो हमने उसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि बुरा नहीं क्या करता है, प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, तो आगे बात बढ़ती ही नहीं है। वो हर जगह हमको स्टॉप कर देता है, हर जगह हमको स्टॉप कर देता है। तो प्रेम हमारे जीवनों में। हालेलुया। कोई भी बात हमको बुरी नहीं लगती। किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो कोई बात हमको बुरी नहीं लगती, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया तो कोई बात हमको बुरी नहीं लगती, किसी ने हमको पानी नहीं दिया तो कोई बात बुरी नहीं लगती, किसी ने हमको चाय नहीं दिया, किसी ने हमको ठंडा नहीं दिया, खाना नहीं दिया तो भी हमको बुरा नहीं लगता। कुछ लोगों को सिर्फ पानी के लिए ही झगड़ा कर लेते हैं, कुछ लोग का स्वागत नहीं होता है तो लोग मनमुटाव कर लेते हैं। हालेलुया। ऐसा हम संसारिक लोगों को देखते हैं, रिश्तेदारी में हम देखते हैं कि किसी को पानी नहीं मिला, किसी की आओ भगत नहीं हुई, किसी को चाय समय पे नहीं मिली तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अलग है, जो
वो हर जगह एग्जिस्ट कर लेते हैं। हम उस जगह जाएं जहां हमारा स्वागत नहीं हो, जहां हमको सोने के लिए अच्छा बेड नहीं मिले, हम जमीन पर सो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हम में है। हालेलुया। हम एडजस्ट परमेश्वर करवाता है हमसे, पहले नहीं करते थे हमने खुद ने देखा है, हम हमारे जीवनों से हमने देखा, हम एक एक व्यक्ति अपने आप में ले कि पहले हम क्या ऐसा करते थे। अभी हम जिनके घरों पे जाते हैं, जहाँ पर हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते हैं क्योंकि मसीह का मन हम में है। हालेलुया। ये प्रेम हमारे जीवन में परमेश्वर डाला है और मैं चाहता हूँ कि प्रभु ये प्रेम हर एक के मनों में बढ़ाते जाए। परमेश्वर ये फल हर एक के जीवन में आ जाए। जब ये फल हमारे जीवनों में आ जाएंगे तो हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा, है ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। नींद किसको आ रही है? आ रही क्या? आया समझ में? तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वरदान जरूरी है कि चमत्कार जरूरी है? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम बहुत ही आवश्यक है। जब प्रेम हमारे जीवनों में आएगा तो हम एक अलग लेवल पे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक चीज से परमेश्वर आजाद करता है हमको, हर एक नुकसान और खतरे से बचाता है परमेश्वर, हर एक पाप से हमको बचाता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रेम का इंपॉर्टेंस बताया गया है। प्रेम हमारे जीवनों में कितना महत्वपूर्ण है वो बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में, आपके जीवन आपने इसे ग्रहण किया है और प्रभु आपके जीवनों में ये फल परमेश्वर आपके जीवन पवित्र आत्मा का फल प्रेम आपके जीवनों में बढ़ाते जाए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चों के जीवनों में परमेश्वर ये वचन परमेश्वर 1000 गुना फल लेके आए परमेश्वर, कोई अंधकार की शक्ति से चुराने ना पाए परमेश्वर। प्रभु जी इनके जीवनों में आपका प्रेम आ जाए परमेश्वर, प्रभु जी आपकी शांति आ जाए, आनंद आ जाए परमेश्वर। प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा का फल इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। प्रभु जी आपके प्रेम में बढ़ जाए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ऑफरिंग का समय है। ऑफरिंग का समय है तो हम ऑफरिंग में जाएंगे। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हम गरीब नहीं होते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा फिजूल खर्चों में नहीं जाता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा अस्पतालों में नहीं जाता है, हमारा पैसा नशे में नहीं जाता है। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते और गाते हुए बोएंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर, फूलों को जिसने सजाया संवारा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। चिड़ियों को जिसने दिया है बसेरा वो ईश्वर मेरा पिता है। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा, मेरा भरोसा है मेरे प्रभु पर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर प्रभु जी इस दान के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर अपनी घटी कमी में से बोया है परमेश्वर, जिस तरह से बोया है परमेश्वर वो आप देखते हो परमेश्वर। प्रभु जी इस दान का परमेश्वर इन्हें 1000 गुना ही पाने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं परमेश्वर। जितने भी ऑनलाइन लोग हैं वो जो रख एक मिनट इसको, जितने भी ऑनलाइन लोग हैं वो अपने दानों को इस QR कोड पे बोल सकते हैं। जो प्रभु के राज्य के लिए बोलना चाहते हैं वो तो ऑनलाइन भी बोल सकते हैं। इस QR कोड के जरिए वो अपनी दान ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहेगा कुछ समय के लिए, उस समय के लिए इसको रखिए प्लीज। तो
और यदि ऑनलाइन व्यूवर जो भी प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए अपनी दान राशि में बोलना चाहते हैं, जो ऑफरिंग बोलना चाहते हैं, कि दशवांश बोलना चाहते हैं, तो वो इस ऑफरिंग समय में भी बोल सकते हैं, और इस मीटिंग के आखिरी में जब QR कोड जब आए तो उसमें भी वो बोल सकते हैं। उन्हें ऑफरिंग बोलने के लिए एक QR कोड, अकाउंट नंबर भी वहाँ पर शो होगा आपको। इस मीटिंग के अंत में वो आएगा आपको, वो उसमें आप आपकी स्वेच्छा से आप परमेश्वर के राज्य के लिए और अपनी दान ऑफरिंग आप ऑनलाइन तरीके से बोल सकते हैं। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आज महीने का पहला रविवार है और जिसे हम इस परंपरा है इस भवन की कि हम महीने के पहले रविवार को प्रभु भोज का आयोजन करते हैं, वो भी परमेश्वर की आज्ञा से। तो आज भी हम प्रभु भोज करेंगे, आज भी हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोज का समय है तो हम प्रभु भोज में जाएंगे। रोटी बांट दीजिए। रोटी सब ले लीजिए। पहला कुरिन्थियों हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 वचन, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और परमेश्वर ने उसे कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम इसे ग्रहण करें परमेश्वर, हम इस रोटी को ग्रहण करें परमेश्वर, हम इसे माथे से लगाएं, इस रोटी को हम ग्रहण करें परमेश्वर, तो हमारे हर एक बंधन टूट जाए परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, हर एक कलेश चला जाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारियों से आजाद हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट दूर हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक बंधन टूट जाए परमेश्वर, हर एक घटी कमी दूर हो जाए परमेश्वर। हम सब इसे ले इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ये प्याला हम पिए परमेश्वर, तो हम परमेश्वर हर एक रोगों से परमेश्वर, हर एक बुराइयों से परमेश्वर, हर एक पापों से आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वहां ना आए प्रचार करते हो। हम सब लें। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो।
कमियां मिटाऊंगा, मैं तो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा, तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा, तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा, दूंगा मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझसे जिंदगी तुम जिया करो, यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में किया करो, यीशु ने कहा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर, तू बड़ा परमेश्वर और बड़े काम करता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये पल दिया है, ये घड़ी दी है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप और सब लोग खड़े हो जाएं और परमेश्वर की प्रार्थना में हम जाएंगे, और प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर, आप जिंदा खुदा हो परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर हो प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, वो हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आप यहाँ मौजूद हो परमेश्वर, आपका रूह यहाँ मौजूद है परमेश्वर, आपका मसा यहाँ मौजूद है परमेश्वर, एक एक को छू ले परमेश्वर, ओ प्रभु छू परमेश्वर, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर, आपकी आँख से भर जाए परमेश्वर, आपकी रूह से भर जाए परमेश्वर, आपके मसे से भर जाए परमेश्वर, और प्रभु जी तुमने अभिषेक से भर दे परमेश्वर, वही प्रेम से भर दे परमेश्वर, ओ प्रभु जी हमारे जीवनों में आपका प्रेम आने पाए परमेश्वर, ओ प्रभु भर दे परमेश्वर, ओ भर दे परमेश्वर, ओ परमेश्वर तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, ओ परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर जो भी दुर्बलता का आत्मा है परमेश्वर, जो भी कष्ट है परमेश्वर, जो भी कलेश है परमेश्वर, जो भी घटी कमी है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर आर्थिक तंगी है परमेश्वर, और प्रभु जी जिन लोग परमेश्वर आपके जिनको भी जीवनों में परमेश्वर आत्मिक कमी है परमेश्वर, वो आज पूरी कर यीशु के नाम से। जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना से जुड़े हैं परमेश्वर, वो आज सेम ना रहे परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए परमेश्वर, और प्रभु जी पवित्र आत्मा उनको छू ले परमेश्वर, उनके जीवनों में परमेश्वर आपका फल आ जाए परमेश्वर, प्रेम आ जाए परमेश्वर, आनंद आ जाए, शांति से भर दे परमेश्वर, और प्रभु जी मसीह यीशु का स्वभाव उनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर, नम्र और दीन बना परमेश्वर, नम्र और दीन बना परमेश्वर, तेरा स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर, प्रभु जी हम घटे और आप बढ़े प्रभु, हम घटे और आप बढ़े परमेश्वर, आप जिंदा जलाली खुदा हो परमेश्वर, और प्रभु जी अपना तेज प्रकट कर परमेश्वर, जितने लोगों का मन टूटा हुआ है परमेश्वर, जितने लोगों का हृदय छेदित है परमेश्वर, और प्रभु जी जो परमेश्वर दुखी है परमेश्वर, तू परमेश्वर उनको उनसे बात कर परमेश्वर, तू प्रभु जी बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी, तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर, तो ही हमें परमेश्वर जख्म देता है, और तो ही हमारे जख्मों पे परमेश्वर मरहम लगाता है, और उस पर पट्टी भी बांधता है परमेश्वर, प्रभु जी तो ही बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी, तेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है परमेश्वर, प्रभु जी तू बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी, परमेश्वर हर एक बुराई, हर एक चुगली, हर एक निंदा, हर एक प्रकार की बुराई परमेश्वर, हर एक जलन नष्ट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक क्रोध आउट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, बेरी की हर एक चाल नष्ट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, प्रभु जी वो बेरी परमेश्वर जितने लोगों को परमेश्वर बैकस्लाइड करे है परमेश्वर, जितने लोगों को वचन से दूर करे, प्रार्थना से दूर करे, भवन से दूर करे परमेश्वर, आज वो बेरी निकल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, वो दूर हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े हैं और सुन रहे हैं परमेश्वर, और जितने लोग सुनेंगे परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके करीब आ जाए परमेश्वर, वो आपकी आवाज को सुने परमेश्वर, उस बेरी की आवाज को परमेश्वर नष्ट करे, अपने पैरों से रोंदे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तूने हमें सांप और बिच्छुओं पे अधिकार दिया है परमेश्वर, शैतान की हर एक सामर्थ पे अधिकार दिया है परमेश्वर, वही सामर्थ से परमेश्वर आज मैं डिक्लेयर करता हूँ परमेश्वर कि शैतान के हर एक काम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, उसका साम्राज्य जल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर,
ओ प्रभु जी जो उसकी योजनाएं वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी आपके आनंद आ जाए परमेश्वर, प्रेम आ जाए, शांति से भर दे परमेश्वर हर एक को परमेश्वर, आपकी प्रेम आनंद और शांति से भर परमेश्वर। और प्रभु जी जिंदा जलाली खुदा परमेश्वर तो बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है परमेश्वर। जितने लोगों को परमेश्वर उस बैरी ने परमेश्वर आज भवन आने से रोका है परमेश्वर, उसको मैं नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हालेलुया, उलट फेर की परिस्थितियां लोगों के जीवन में लाई परमेश्वर, बीमारियां लाई परमेश्वर, लकवा लाया है परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा लाया है परमेश्वर, और उसने अपनी योजना परमेश्वर जो रोकी है परमेश्वर, आपके अभिषेक लोगों को रोका है परमेश्वर, उसे आज मैं यीशु के नाम से काटता हूँ परमेश्वर, नष्ट करता हूँ परमेश्वर, आपकी आग से परमेश्वर भस्म करने वाली आग से नष्ट करता हूँ परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप महान परमेश्वर, प्रभु जी हमारी लड़ाई परमेश्वर आप लड़ने वाले हो परमेश्वर। प्रभु जी आप ही जिंदा जलाली खुदा हो परमेश्वर, हर एक चीज का न्याय करने वाले आप हो परमेश्वर। हम आपके हाथों में अपना जीवन देते हैं परमेश्वर, हर एक बातों को परमेश्वर जो हमसे जुड़ी है परमेश्वर वो आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। चाहे परमेश्वर वो बीमारी हो परमेश्वर, चाहे वो किसी भी तरह की कोई बात हो परमेश्वर, चाहे कुछ भी हो परमेश्वर, हर एक चीज आपके जलाली हाथों में देता हूँ परमेश्वर, सामर्थ्य हाथों में देता हूँ परमेश्वर, जोरावर हाथों में देता हूँ परमेश्वर। आज वही जोरावर हाथ से परमेश्वर एक एक को छूले परमेश्वर, आपकी आशीष और बरकतें आ जाए परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। ओ प्रभु तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जहाँ पे परमेश्वर कोई आस नहीं है परमेश्वर, जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है परमेश्वर, वहाँ तू लाल सागर दो भाग करता है परमेश्वर। जहाँ पे तू कोई उम्मीद नहीं है वहां पर तू खड़ा है परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अपने बच्चों को छू ले परमेश्वर, एक एक को छू परमेश्वर, एक एक को टच कर परमेश्वर। जितने लोग टूटे हैं बिखरे हैं परमेश्वर, आज ही उनसे बात कर परमेश्वर। प्रभु जी उनके साथ हो परमेश्वर, जब तू हमारे साथ है परमेश्वर तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं परमेश्वर, तो बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, ओ यीशु राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ, इस पवित्र भवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हमारे जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी आप यहाँ तक लेके आए परमेश्वर, आगे भी आप लेके जाओगे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना परमेश्वर प्रॉफिट नैंसी के लिए करता हूँ परमेश्वर, और उसके अभिषेक परिवार के लिए करता हूँ परमेश्वर, कि आप उन्हें अपने भेदों को प्रकट करिए परमेश्वर, आपके अद्भुत राजों को उन पर प्रकट करिए, स्वप्न और दर्शनों से उनसे बात करिए परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें ऊंचा उठाइए परमेश्वर। प्रभु जी वो परमेश्वर आपके नामों के कारण परमेश्वर छेदित किए गए परमेश्वर। प्रभु जी वो ऊंचे ही उठते जाएं परमेश्वर। प्रभु जी उनके जीवनों में परमेश्वर जो भी घटी कमी वो आज पूरी हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी हर एक लोगों से बात कर परमेश्वर, तू जिंदा जलाली खुदा है परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग आपके विरोध हैं परमेश्वर, जितने लोग वचन के विरोध हैं परमेश्वर, जितने लोग भवन के विरोध हैं परमेश्वर, हर एक से बात कर परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा जलाली खुदा है परमेश्वर, तो भस्म करने वाली आग है परमेश्वर। प्रभु जी तेरे ही हाथों में हम हर एक चीजों को देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है, तेरी योजना परमेश्वर जो हमारी समझ से परे है परमेश्वर, जो कभी हमने सोचा नहीं परमेश्वर, जो कभी हमने कानों में नहीं सुना परमेश्वर, जो कभी हमने देखा नहीं परमेश्वर, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा परमेश्वर, वो आशीष वो बात परमेश्वर आप हमारे लिए रखते हो परमेश्वर, वो चीज आपने हमारे लिए रखी है परमेश्वर। और प्रभु जी वही चीज को पाने की आशा करते हैं परमेश्वर जो कभी हमने सोचा नहीं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक के जीवनों में परमेश्वर ऐसा ही काम कर परमेश्वर, तो बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी सभी बच्चों को परमेश्वर मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु के नाम से, बुद्धि ज्ञान सामर्थ से भरना परमेश्वर, और हर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर वो अपनी खाट से उठे और खड़े हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बीमारी जाए यीशु के जीवित और समर्थी नाम से परमेश्वर, हर एक बीपी शुगर थायराइड आउट हो जाए यीशु के नाम से, हर एक नसों का रोग हड्डियों का रोग चला जाए यीशु के नाम से, हर एक ब्लड का रोग चला जाए यीशु के नाम से, हर एक लकवा चला जाए यीशु के नाम से, हर एक रसोलिया गांठे चला जाए, हर एक सूजन चली जाए, हर एक पाइल्स का रोग चला जाए, हर एक पेट का रोग चला जाए, हर एक बीपी चला जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। और आउट इन जीसस नेम परमेश्वर, आपका पवित्र लहू लगाता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हर एक स्किन इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक गठान नष्ट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक मोटापा नष्ट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक तरह की बीमारी परमेश्वर, हर एक हार्ट से रिलेटेड बीमारी परमेश्वर
हर एक दिल के रोगी चंगे हो जाएं यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी हड्डियों में बल आ जाए परमेश्वर। प्रभु जी सामर्थ से भर दे परमेश्वर। प्रभु जी आपके साहस और परमेश्वर आपके बल से भर दे परमेश्वर कि उठ खड़े हो जाए परमेश्वर और आपकी आराधना स्तुति और महिमा करने पाए परमेश्वर। तो जिंदा जलाली खुदा है परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। हर एक गरीबी हर एक कंगाली चली जाए यीशु के जीवित और समर्थी नाम से परमेश्वर। आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। आपका वचन कहता है तो बहुत तेरी जातियों को उधार देगा वरन तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्रभु जी वो परमेश्वर आपका वचन कहता है तू नीचे नहीं तो ऊपर ही होगा, तो पूछ नहीं सरी ठहराया जाएगा परमेश्वर। ये वचन मैं आपके बच्चों के जीवनों में क्लेम करता हूँ परमेश्वर। ये नीचे नहीं ये ऊपर ही हो जाए परमेश्वर। ये पूछ नहीं सरी ठहराया जाए परमेश्वर। ये परमेश्वर लेने वाले नहीं देने वाले हो जाए परमेश्वर। इनके बैंक बैलेंस फुल हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। इनके किचन फुल हो जाए यीशु के नाम से। इनके बटवे फुल हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। इनकी जेबें फुल हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। ये आपके राज्य में बोने वाले हो जाए परमेश्वर। ये गरीबों की सहायता करने वाले हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जिंदा जलाली खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े हैं परमेश्वर, जितने लोग जुड़ने वाले हैं परमेश्वर, उनके आगे रह के रास्ता दिखाना परमेश्वर, पीछे रह के संभालना और उनके ऊपर विराजमान होकर आशीर्वाद प्रदान करना परमेश्वर। आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सबके साथ होती रहे। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की।